जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे साथियों, आईसीजी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी की एक डिमांड आ रही थी कि सर अभी आईसीजी के एग्जाम में लगभग 50 दिन बचे हैं, क्योंकि आपका आईसीजी का जो पेपर है वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से थर्ड वीक ऑफ सितंबर के बीच में होने के चांसेस हैं। तो अगर हम लोग देखें, आज आपकी अगर 4 अगस्त है, तो पूरा एक महीना अगस्त से सितंबर और कुछ 20 दिन, तो लगभग मैं आपसे यहाँ ये कह सकता हूँ कि आपके पास 45-50 दिन का समय है। तो इस समय को यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे इंग्लिश का डर खत्म करना है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 50 दिन के लिए आपकी क्या सटीक रणनीति हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर बेहतर कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब एक एग्जाम के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं युद्ध की, कि जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो पहले अभ्यास करते थे, रणनीति जानते थे दुश्मन कहां से अटैक करने वाला है, किस जगह पर युद्ध होगा, सारी स्ट्रेटेजी बनाते थे, तब युद्ध में जाते थे। ऐसे आपको भी करना है, ये भी एक युद्ध ही है, ये भी एक जंग ही है। तो आपको क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले अपने एग्जाम पैटर्न को जान लेना है। आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने हैं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उसका पैटर्न क्या है? अब आप बोलोगे सर ये पैटर्न कैसे पता चला? क्योंकि देखो ऐसा है कि जो हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो इसमें सेलेक्ट हो गए हैं या जिनका ये एग्जाम निकला है, जिन्होंने रिटर्न एग्जाम क्रैक किया है, तो उनसे वार्तालाप हुई, काफी बच्चों ने सजेशन दिया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने, तो अलग अलग बच्चों से जब बात हुई तो निष्कर्ष आपके सामने, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन। अच्छा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस कराते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ना तो मैं ये देखकर पढ़ा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा, ना तो मैं ये देखकर पढ़ा रहा हूँ कि एक से ज्यादा आ जाए। मतलब टॉपिक को पूरा पढ़ाना है। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे तो एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, हो सकता है कि आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए इस टॉपिक से, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस, ये आईसीटी एग्जाम के मेन, मतलब कहते हैं रूट टॉपिक्स हैं, जहां से चीजों को वो उठाता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पैसेज के ये जैसे एयरफोर्स में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ क्या होता है, एक छोटा सा आपको ऐसे पैसेज दे देगा। ठीक है, पैसेज दे देगा 2-3 लाइन का, फिर नीचे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लेता है बस, और ज्यादातर तो एक ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये पैसेज हो गया। एरर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट के आपका, क्लोज टेस्ट टाइप, मतलब ये क्लोज टेस्ट टाइप का लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक। वैसे तो फिल इन द ब्लैंक का एक ही क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ गया आपका, उसके 4 ऑप्शन हो गए ABCD। पर कई बार ये क्या करता है, ये एक फिल इन द ब्लैंक ना देकर 2 दे दिए, 3 दे दिए, फिर उसके नीचे ऑप्शन दे देगा कि भाई 7वें में क्या करना है, 8वें में क्या करना है, 9वें में क्या करना है। तो इसलिए मैंने एक तरीके से है ये फिलर्स के जैसा कोई स्टोरी बना कर दे देता है आपको। बच्चे कहते हैं ये अलग आया है, अलग नहीं होता, वो है यही, बेसिकली आपकी नॉलेज के ऊपर है, रीडिंग स्किल्स। ठीक है, वोकैबलरी में आपको अगर आप देखेंगे तो सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम्स, इनमें से आपका हो सकता है कि दो ये एक वन वर्ड उठा ले, सिनोनिम उठा ले, मतलब इन 4-5 कैटेगरी जो है, स्पेलिंग टेस्ट आप कह सकते हैं, इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर से या इन चारों से, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन वो उठाएगा। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, इसमें क्या होता है कि आपको वर्ब का यूज बता देगा, जैसे कभी कभार हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म दे देगा, कभी कभार आपको डिड के बाद वो सेकंड फॉर्म दे देगा, है ना, इस तरीके से करेक्ट यूज ऑफ वर्ब भी दे देता है। मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, कहीं सेकंड फॉर्म कहीं थर्ड फॉर्म लगा कर दे देगा। और पंक्चुएशन से भी आपका एक से एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे ना इसको, 1 2 3 4, है ना, 4 और 3 7, 2 आपका 9 हो गया, है ना, और ये 3 आपका जो है 12 हो गया, और ये 15 हो गया। मतलब आपके ये 15-16 क्वेश्चन, मतलब ये नहीं एग्जैक्ट बिल्कुल 15 होगा, मतलब आपको बता दिया कि यहाँ यहाँ टाइप से बनते हैं, कहीं से मान लो 3 बन गए, कहीं से आपके 2 बन गए। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न होता है। ठीक है, तो अब हमने पैटर्न जान लिया, अब हम आते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनाए इसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके, वो है टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ये इन चीज का याद रखना, और आर्टिकल, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाता है, और फिक्स प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन,
ये इसके मेन सोर्सेज हैं क्वेश्चन उठाने के, तो आप लोग ना इनको जरूर करके जाना पेपर में, ठीक है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाता है एरर वगैरह में। चलिए, अब देखो कैसे आपको 50 डेज की स्ट्रेटेजी बनानी है। ये आपके सामने एक टेबल मैंने बना रखी है। इस टेबल को 3 पार्ट में हमने डिवाइड करा है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहला काम है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि अब आज अगर मैं आपसे बात करूं, 4 अगस्त है, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग लाइव कमेंट करेंगे तो मेरे मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। तो 4 अगस्त वाले दिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने 60 to 70% अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। 60 से 70% आपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर ही लिया होगा, है ना। 60 से 60 मतलब 60 to 70% आज आप उस स्टेज में होंगे, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब तो थोड़ा थोड़ा आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको ये भी पता है कि हमने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, तो वो सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। और रिवीजन ये एक तरीके से सेल्फ स्टडी है। आप क्या आपको सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा लेकर चलना है। देखो बच्चों, अब आपको 2 महीने बहुत मेहनत, जो 40 45 50 दिन है आपके पास, इसमें आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी कवर करनी होगी, और आपको अच्छे से जो है वो अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेहनत तो डबल ट्रिपल आप पे पड़ेगी। जब आप लोग इस टाइम से मतलब ये चीजें आपकी हो जाती हैं, तो अब आपका दूसरा स्लॉट बनता है। आप देखेंगे कि यहाँ प्रैक्टिस भी है, रिवीजन भी है, प्लस एक नई चीज ऐड करी है मैंने, मॉक। आप RW एप्लीकेशन पे मॉक स्टार्ट हो चुके हैं ICG के लिए, तो आप उनको भी जा करके दे सकते हैं। हर संडे आपका टेस्ट होता है ICG का मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे उसको जा करके दे सकते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि मॉक, क्योंकि आपका जब 50 60% सिलेबस हो जाए ना, तो आपको मॉक देने शुरू कर देने चाहिए। और इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे रहता है, कुछ नहीं होते, तो बच्चे कहते हैं जी हमसे तो हो नहीं रहा। अरे मेरे भाई, आपको वोकैब आती है, नहीं मान लो 4 क्वेश्चन आपके वोकैब गलत हो गए मॉक में, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको नोट कर लो। यार ये 4 नए क्वेश्चन मिले, मतलब आपको नया चीज मिल रही है ना, तो खुश हो। उसको ये नहीं जी हमसे तो कम नंबर है, हमारे तो कम आए हैं जी, ये हो गया वो हो गया, नहीं। उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के चलो। 4 नए क्वेश्चन मिले, क्या इसका सॉल्यूशन था, लाओ देखता हूँ, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो थोड़ा सा मॉक पर ज्यादा ध्यान देने लगना आप लोग, क्योंकि आने वाले मुझे लगता है 20 दिन के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाएगा। तो आपका थोड़ा सा मॉक पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो ताकत है ना आपकी, वो मॉक में ज्यादा लग जाएगी। थोड़े दिनों की बात हो रहा है, सिलेबस आपका कंप्लीट होने ही वाला है ना। और अगर कहीं और भी पढ़ते हो गए आप, तो वो भी अध्यापक अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने की तैयारी में लगे होंगे। जब आपका ये हो जाता है, ये वाला, फिर हमारा आता है सितंबर। मतलब आप ये मान के चलें कि ये वाला सारा काम आपका 30 अगस्त तक चल रहा है। जब आपका आएगा सितंबर, तो सितंबर में फिर आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन को कंटिन्यू करना है, सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करना है। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो आपका प्रैक्टिस पे था वो मॉक पे लगाना है, अच्छे से मॉक करने हैं। और हम आपको मैराथन देनी शुरू करेंगे। इसे हम आपको ब्रह्मास्त्र मैराथन भी देंगे, साथ साथ लास्ट में आपकी मतलब मैराथन में मतलब आपका ब्रह्मास्त्र भी आएगा, या और आपका जो MCQ वाली मैराथन होती है वो, ये दोनों में से कोई एक चीज, मतलब MCQ तो खैर आएगी आएगी, ब्रह्मास्त्र भी आपके लिए लेकर आएंगे। समय की मांग देखेंगे कि उस समय डिमांड क्या है। नहीं तो एक मैराथन तो फिक्स है आपकी हर सब्जेक्ट की, चाहे इंग्लिश की हो चाहे मैथ्स की हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो ये आपके 50 डेज का रहा कि भाई आपने अगस्त में ये कर लिया, और बाकी के जो 20 दिन है वो आपके इस वाले सेक्शन के रहेंगे। तो मॉक हमें कंटिन्यू करना है आप डेली, प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, और सिलेबस आपका 20 25 दिन में आप फ्री हो जाए, ठीक है। तो सिलेबस से आप जैसे फ्री हुए आपको मजा आने लगेगा, ठीक है बेटा। चलिए, और इंग्लिश में मैंने आपको जो 15 सेक्शन बताए थे वो सब इसी के अंदर है ना। जैसे आप देखोगे वो कैब में आपको मैंने बताया कि सिनोनियम, एंटोनियम, ये वन वर्ड, ठीक है। ईडीएम पढ़ने चालू कर दो, स्पेलिंग का भी ले लो आप इसमें। इसमें आप जो है वो एरर्स वाला जो सेक्शन है, एरर्स वाला जो सारा सेक्शन है उसको आप कवर करो, ठीक है। एरर्स वाले सेक्शन को आप लोग कवर करो, इसमें पिलर्स वाले सेक्शन को कवर करो, ठीक है। और सारे जो भी टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको 4 टॉपिक लिखे तो 4 ही करने हैं, करना आपको सब है, क्योंकि आपको कराया जा रहा है। नाउन हो गया, जितना भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो वो है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इन सब के ऊपर आपको बेटा काम करना है। तो ग्रामर में सब सिलेबस वाइज टीचर आपको सब गाइड कर रहे हैं क्लासेस में अच्छे से।
तो वो आप कवर करिए। कॉम्प्रीहेंशन में आप जो है वो एक PQRS के भी कुछ सेशन लगवा दूंगा मैं आप लोगों के, जो 4 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना आपका, उसमें मैं आपका PQRS का भी लगवा दूंगा, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। अगर आ जाता है तो आप उसको हेड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 4 PM पर मेरे साथ डेली प्रैक्टिस में जुड़ेंगे। डेली प्रैक्टिस में 4 बजे मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आपके सब चीज़ों का समाधान करा रहा हूँ इसी चैनल पर जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जो वोकैब की समस्या है ये खत्म हो जाएगी 11 अगस्त से, क्योंकि 11 अगस्त से आ रहा है वोकैब मंथन। सब लोग तैयार हो जाओ वोकैब मंथन के लिए। 11 अगस्त से हम लोग लेकर के आ रहे हैं, सुबह 6:30 बजे टाइम रहेगा, 6:30, 6:30 बजे से। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई 15 दिन की, 50 दिन की। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ओवरऑल कैसा लगा ये वीडियो, कि इसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका ये सिलेबस प्रैक्टिस वाला 20 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे आओगे तो फिर आप जो है मतलब 30 अगस्त तक इस चीज़ को कंटिन्यू करना आप। उसके बाद लास्ट में आप लोग मैराथन करना। अभी सिलेबस कंप्लीट करो जो बचा हुआ है, थोड़ा मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि ज़्यादा समय तो लगता नहीं मॉक में। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मॉक पे देना और प्रैक्टिस पे और रिविजन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।